कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपीटीईटी, यानी कि कितने शिक्षा मित्र यूपीटीईटी पास हैं। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चाएं जब से समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी परिणाम की। आज बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है और लाखों छात्रों को इससे फायदा होगा, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से आज रेल भवन में मुलाकात करके मांग की है कि आरआरबी की परीक्षार्थियों हेतु मेडिकल स्टैंडर्ड 2019 के बराबर ही रखा जाए और रिक्तियों का 1.5 गुना विद्यार्थियों को, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। रिक्तियों की 1.5 गुना संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो जाते हैं और भर्ती की प्रक्रिया वो बहुत लंबी हो जाती है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी ट्वीट किया है कि यहाँ पर लिखा, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था और पदाधिकारियों को ईडब्ल्यूएस निर्गत करने के बारे में स्पष्टता नहीं। ये देखिए लिखा हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड यथावत रखने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। जो परिणाम फाइनल परिणाम जारी होगा 2022 में और निर्गत 2022 में निर्गत, देखिए बाद में अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है वो सर्टिफिकेट भी स्वीकार किए जाएं, इसके लिए ज्ञापन दिया है और लिखा कि रेल मंत्री ने इस हेतु आश्वस्त भी किया है। सुशील कुमार मोदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय भाजपा के वर्तमान सांसद भी हैं। और यहां पर सबसे बड़ी मांग की बात भी इन्होंने की है। ये आज ही का ट्वीट है, 1 घंटे पहले का ट्वीट है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। मंत्री ने आश्वस्त किया, रेल मंत्री की बात हो रही है कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग हो रही थी, यानी कि जो विद्यार्थी कई स्लॉट में, यानी जैसे कोई विद्यार्थी 3 स्लॉट में चयनित हुआ है, कोई 4 स्लॉट में चयनित हुआ है, उसको 4 गिना गया था, 3 गिना गया था। विद्यार्थियों को कहना था कि उस विद्यार्थी को 1 ही गिना जाए और इस तरीके से रिक्तियों का 20 गुना विद्यार्थी, प्रत्येक कैटेगरी की जो भर्ती है उसका 20 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मंत्री ने आश्वस्त किया, रेल मंत्री ने, कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी में 2 के बजाय 1 परीक्षा। ये विद्यार्थियों की मांग थी कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है हमेशा से 1 परीक्षा ही हुआ करती थी, उसके बाद में दौड़ हुआ करता था, मेडिकल इत्यादि। इसी तरीके से भर्ती हो, इसमें प्री और मेंस ना किया जाए। तो ये इस मांग को लेकर के भी यहां पर लिखा हुआ कि उपरोक्त तीनों मांगों का सरकार अवश्य समाधान करेगी और किसी भी कीमत पर छात्रों का अहित नहीं होगा। छात्रों की मांगों के अनुरूप समाधान किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, चूंकि ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, चूंकि ये भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा की केंद्र में सरकार है। बदल कर और संतुल्य कर दिया गया था। और तीसरी आपकी मांग थी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 2019 के बाद का भी स्वीकार किया जाए। इन तीनों के बारे में अच्छी चर्चा हुई और मैंने बताया कि किस तरह से आरआरबी के लोगों ने 3 साल के बाद अचानक घोषित जो प्रावधान थे उसमें बदलाव कर दिया और उसी का परिणाम था कि छात्र आक्रोश में आ गए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी इन तीनों मांगों के अलावा जो ग्रुप डी की 1 परीक्षा और जो एनटीपीसी के परिणाम में और 3.5 लाख छात्रों का जो रिजल्ट घोषित किया जाना है, इन 5 मांगों का अवश्य समाधान करेंगे। इसलिए मैं छात्रों से यही अपील करूंगा, आप अपनी तैयारी करें और बहुत जल्द आपके पक्ष में निर्णय होगा और संतुल्य कर दिया गया। सुन रहे हैं कि आपकी जो 5 मांगों के बारे में आश्वस्त किया है रेल मंत्री ने, ईडब्ल्यूएस जो है 2022 का वो भी इसमें मान्य होगा। रेलवे ग्रुप डी में जो 1 परीक्षा होगी और एनटीपीसी में 1 छात्र 1 परिणाम ही काउंट किया जाएगा और इसके साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है 1.5 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी। इतनी सारी मांगों के बारे में आज वार्ता हुई है, ये होगी रेलवे की जानकारी। और अब बात होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। ये वो नोटिस है, आज की डेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, यहाँ पर 9 फरवरी की डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर 26,210 पुलिस कांस्टेबल भर्ती नई और फायरमैन के 172 पदों के बारे में जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जो विभिन्न परीक्षा एजेंसियों से टेंडर मांगे गए हैं उसकी जो लास्ट डेट 10 तारीख थी, यहाँ पर देखिए लिखा है 10 तारीख 12 बजे की जो डेट दी गई थी उस डेट को बढ़ा दिया गया है। और इसका जो विज्ञापन, ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और परीक्षा एजेंसियों के कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब दिए गए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अब लास्ट डेट जो है निविदा की, टेंडर की 18 फरवरी कर दी गई है। इतना मान करके चलिए, चूंकि चुनाव के बाद में आपकी ये भर्ती आएगी। भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इतना तय है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो मार्च या अप्रैल के महीने में जरूर आ जाएगा।
जो परीक्षा एजेंसियां थी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, परीक्षा किस तरीके से होगी और परीक्षा कब होगी। इसके बारे में पूरा उत्तर वेबसाइट पर दे दिया गया है कि जो परीक्षा कोरोना सब समाप्त हो जाएगा तब परीक्षा होगी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हैं परीक्षा एजेंसियों द्वारा जो बोर्ड से पूछे गए हैं और बोर्ड ने उसका जवाब दिया है। उसके बारे में ये जानकारी आप लोग वेबसाइट पर जाकर के वो देख सकते हैं। जानकारी देने का मतलब इतना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल टीईटी पास शिक्षा मित्रों की संख्या और इस बार कितने शिक्षा मित्र टीईटी पास होंगे। ये जो चर्चा है सोशल मीडिया में ये 2 दिन से चल रही है, जब से समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र नहीं वचन पत्र है, जब से समाजवादी पार्टी का वचन पत्र, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तब से इस बात को लेकर के चर्चा है कि कुल कितने टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं जो सीधे सीधे समायोजित हो जाएंगे। चूंकि जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि शिक्षा मित्रों की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये जो 2 लाइनें लिखा है, इसको लेकर के ये चर्चाएं हैं कि शिक्षा मित्रों को सरकार टीईटी पास करने या जो विशिष्ट बीटीसी है उसके लिए भी प्रयास करेगी और लिखा है कि 2 गुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम को, और शिक्षा मित्रों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। 3 साल के भीतर उनको सरकारी नौकरी भी दे दी जाएगी। चूंकि शिक्षा मित्रों को पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं उसमें जितना वेटेज मिल रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर लिखित परीक्षा होती है तो उसकी कट ऑफ में अंतर करके इनको सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। सरकार की नीति है, सरकार अगर चाहती है किसी वर्ग को रखना तो वो रख सकती है, सरकार चाहती है कि किसी वर्ग को नहीं रखना तो वो नहीं रखती है। इसीलिए सरकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने शिक्षा मित्रों का जो वेतन है वो लगभग 5 गुना बढ़ा दिया था, 10,000 कर दिया था, 2,200 रुपये से बढ़ा करके। और शिक्षा मित्रों का को चयन नहीं करना था। जो भारतीय जनता पार्टी थी वो शिक्षा मित्रों को नहीं चाहती थी चयनित करें और वो नए विद्यार्थियों को चाहती थी, इसीलिए उसने हाईएस्ट कट ऑफ लगाया 68,500 शिक्षक भर्ती में और ज़्यादा शिक्षा मित्र जो वो बाहर हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में खाली हाथ रह गए शिक्षा मित्र, और शिक्षा मित्रों की जो संख्या है 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 थी, जिसमें 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन हो चुका था और 37,000 शिक्षा मित्र जो 40-45 के कटाव पर जो आ रहे थे उनका चयन नहीं हो पाया था। और जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी उसमें केवल 7200 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है, और 69,000 में केवल 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था। कुल मिलाकर के लगभग 15,000 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था, और इसके बाद में लगभग 37,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में टीईटी पास हैं जिनका चयन नहीं हो पाया था कट ऑफ की वजह से। जो टीईटी पास शिक्षा मित्र थे जिन्होंने आवेदन किया था, जो रह गए थे, उनकी संख्या 37,000 है। शिक्षा मित्र जिन्होंने भी कट ऑफ को पार कर लिया था, 60-65 का कट ऑफ, उनका सबका चयन हो गया था। चूंकि जो कट ऑफ है उनको जो भारांक है वो लगभग 25 नंबर प्रत्येक शिक्षा मित्र को दिया गया था। तो जितने भी टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनका चयन लगभग, अगर सरकार चाहेगी तो सभी का चयन हो जाएगा, सभी नियमित हो जाएंगे, नहीं तो सरकार चाह कर भी इन शिक्षा मित्रों को नियमित नहीं कर पाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि टीईटी पास यानी प्रशिक्षित जो शिक्षा मित्र है वही नियमित हो सकता है। और चूंकि अभी टीईटी हो चुका है, अभी हाल ही में टीईटी की परीक्षा 23 जनवरी को हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस बार जो शिक्षा मित्रों की संख्या 40 से 50,000 हो सकती है टीईटी पास शिक्षा मित्रों की, और इसलिए लगभग 70-80 हजार सीटें शिक्षा मित्रों के लिए हो जाएंगी। इस बार टीईटी में इसलिए ज़्यादा शिक्षा मित्र पास होंगे क्योंकि टीईटी इस बार का सरल आया था, आसान आया था और रिपीटेड आया था। मेन बात ये देखिए लिखा हुआ है कि टीईटी जूनियर का पूरा पेपर हूबहू 2017 से, और बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि सोमवार को 2017 और 2021 टीईटी का मूल बुकलेट के सवाल का मिलान करते छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और यहाँ पर लिखा है कि इस बार ये देखिए, इस बार न केवल औसत प्राप्तांक बढ़ने की उम्मीद है बल्कि उत्तीर्ण प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। तो इस बार जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है टीईटी की वो बहुत ज़्यादा है। कुछ विद्यार्थियों के तो 110, 112, 115, तो कुछ विद्यार्थियों के 120 से लेकर के 125 नंबर तक भी इस बार के टीईटी में आ रहे हैं। तो 37,000 पुराने टीईटी और इस बार 40 से 50,000 टीईटी, लगभग 70 से 80 हजार, कम से कम 70 से 80 हजार शिक्षा मित्र हैं जो नियमित हो सकते हैं। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जितनी भी रिक्त सीटें हैं उनका लगभग 80,000 सीटें ये लोग रिजर्व कर लेंगे।
ये मैं केवल पहली भर्ती की बात कर रहा हूँ, जो पहला विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद में भी फिर सरकार जैसी चाहे जो प्रक्रिया अपनाए वो चीज़ें हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।